जाने अनजाने में कई मर्तबा समाज की कई कड़ियां खुद ही आपराधिक गतिविधियों को जन्म देती हैं और अपराध बोध न होने के कारण ये घटनाएं निरंतर घटती ही चली जाती हैं। मगर पहली मर्तबा स्कूली छात्रों ने जिस कदर समाज को जागृत करने का काम किया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। दरअसल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का मैदानी जनपद भी है। यहाँ हजारों एकड़ जमीन पर रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती, जिनमें तिलहन फसलें भी शामिल है। तिलहन फसलों के पक जाने के बाद किसान इन्हें परंपरागत तरीके से या मशीनों में ले जाकर बीजों को निकालने की बजाय बड़े ही सुनियोजित और नायाब तरीके के तहत इनके सूखे हुए पौधों को अब खुली सड़कों के दोनों ओर कतारों में बिछा देते हैं। नतीजतन दिन भर सैकड़ों वाहन इन पौधों से होकर गुजरते हैं, जिससे पौधों से पका हुआ बीज झड़कर बटोरने लायक हो जाता है। इस प्रोसेस में किसानों की ना ही हींग लगती है, ना फिटकरी, और रंग चोखा निकल आता है। हालांकि ऐसा करने वाले किसानों के दिलो दिमाग में ये कभी नहीं आता कि इससे वाहन चालकों को भी कोई तकलीफ होती होगी, खास तौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए। बावजूद इसके खास सीजन में ये काम सालों से निरंतर होता चला आया है और इस पर ना किसी की नजर जाती, ना ही कानून स्वयं कोई फैसला लेता है। मगर हाल ही में केंद्रीय विद्यालय गोहजू के बच्चों ने इसका ध्यान सभी की ओर आकर्षित किया है। दरअसल केवी के छात्रों को सुबह शाम उनके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, तो कई मर्तबा उनके दोपहिया वाहन स्किड हुए हैं। कई बार तो स्थिति इतनी नाजुक हुई कि घटना का शिकार हुए लोगों को समय पर उपचार न मिलता तो जान जा सकती थी। स्कूली बच्चों ने इसकी शिकायत अपने स्कूल के अध्यापकों से की, तो अध्यापकों ने केंद्रीय विद्यालय गोहजू के प्रिंसिपल के सहयोग से स्कूल से लेकर उन तमाम लिंक रोड से रैली निकाली जहां किसानों ने अपने पौधों को सड़कों पर बिछा कर रखा था। मौके पर मौजूद किसानों को छात्रों ने यहां उन्हें ऐसा ना करने के कई कारण गिनवाकर उन्हें जागरूक किया, बल्कि उन घटनाओं से भी अवगत करवाया जिनकी वजह से जाने अनजाने में ही सही, मगर ये वही किसान थे जिन्होंने अपनी पकी हुई फसल को इस कदर सड़कों पर बिछा रखा था। हालांकि किसान इस दौरान बस कुछ दिनों की ही बात तो है ऐसा कहते हुए नजर आए, मगर बच्चों और अध्यापकों ने कहा कि मौतों के लिए महज चंद सेकंड ही काफी है, तो उन्होंने तुरंत अपनी फसल को मौके पर से उठाना शुरू कर दिया। हैरत तो ये है कि जो काम कानून के पहरेदारों को स्वयं हस्तक्षेप करके करना चाहिए था, वो आज दिन तक नहीं हो पाया, मगर स्कूली छात्रों ने महज रैली निकालकर न केवल किसानों को जगाने का काम किया, बल्कि जाने अनजाने में इनके द्वारा किए जाने वाले अपराध से भी इन्हें बचा लिया। आई एम नमिता चौधरी, प्रिंसिपल इन केंद्रीय विद्यालय भनाला। हमारे जो है विद्यार्थी केवी भनाला के आसपास से शाहपुर एरिया से आते हैं, तो ये देखा गया था पिछले कुछ दिनों के अंदर कि जब भी वो आ रहे थे स्कूल में तो कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स जो हैं हो रहे थे। कई जो है उनके पेरेंट्स जो हैं वो गिर गए थे व्हीकल से, बच्चों को भी जो है इसमें चोटें आ रही थी। तो जब हम खुद मैं वहाँ पे जो है अवलोकन करने गई तो देखा कि सड़क के बीचों बीच में जो है किसानों ने अपनी फसलें जो हैं सूखने के लिए डाली थी कि उनके ऊपर से जब कोई वाहन जाएगा तो उनके दाने जो हैं, अलसी के दाने जो हैं वो अलग हो जाएंगे। किसान भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आजकल जो है महंगाई का ज़माना है और जो है किसान जो है लेबर टाइम पर नहीं मिलती है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अपनी तरफ से तो वो भी जो है ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको हमने ये मोटिवेट करने की कोशिश की कि आप ये सुबह के समय या शाम के समय में ये मत करें, और जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, चले जाते हैं, उसके बाद जो है आप ये अपना जो है उसको जो भी खेती का जो भी है आप इसको स्प्रेड कर सकते हो और ये निकाल सकते हैं। तो इस बात को उन्होंने वैसे बड़े ध्यान से सुना भी, और कई लोगों ने जो है इसको उसी समय जो है साइड से हटा भी लिया था, और काफ़ी जो है उन्होंने इस बात को ध्यान से सुना। स्कूल के अध्यापक सेवा सिंह ने कहा कि वो इन्हीं सड़कों से आवाजाही करते हुए कई बार किसानों को समझा चुके थे, मगर वो उनकी बात सुनकर भी अनसुना कर देते थे। मगर आज जब बच्चों की रैली निकाली गई तो उन्हें इसका लाभ मिला। प्रिंसिपल नमिता चौधरी ने बताया कि हालांकि किसानों की भी मजबूरी है, मगर मौत का कोई ठिकाना नहीं होता, वो कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ऐसा काम करने वाले किसान हो सकते हैं जिसका उन्हें रत्ती भर भी बोध नहीं होता। मगर आज स्कूली छात्रों ने उन्हें उनके अपराध बोध का ज्ञान करवाकर अब ऐसा ना करने के लिए प्रेरित किया है। मेरा नाम सेवा सिंह है। हाँ जी, मैं यहीं शाहपुर से हूँ, और मैं सुबह जब आता था तो देखा कि लोगों ने काफ़ी घास फैला रखा था रास्ते में। उनको बताने की कोशिश की, और कई बार देखा कि बहुत सारे किसानों की, बहुत सारे जो हम लोग आ रहे थे, बच्चे भी आ रहे थे, उनको कभी असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो हमने उनको बताने की कोशिश, नहीं माने, तो हमने प्रिंसिपल महोदय से बात करके फिर बच्चों को लेके गए। हम लोग उनसे बात की तो उन्होंने कुछ शुरू में ऑब्जेक्शन दिखाई कि भाई हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो यही साधन है काम, और हम हर साल करते हैं। तो हमने उनको समझाने की कोशिश की कि गलत बात है, आप ऐसे मत करिए। हमारी बात नहीं मानते थे। उसके बाद हमने बच्चों को आगे कि आपके बच्चे हैं, आपके यहाँ से आते हैं, तो लास्ट में उन्होंने हमारी बात मानी और उसको हटाया उन्होंने। तो हमें खुशी है कि आगे भी ऐसे नहीं करेंगे।
वहीं स्कूली छात्रा आराध्या ने बताया कि पहले तो किसानों ने अपनी फसल को हटाने से मना कर दिया, मगर जब उन्हें उसके परिणामों से अवगत करवाया गया तो वो तुरंत मान गए और भविष्य में ऐसा ना करने की बात कही। माय नेम इज़ आराध्या जी। हमने देखा वहाँ पे कि हर जगह रोड पे काफ़ी ज़्यादा अलसी बिछी हुई थी, तो वहाँ पे हमारे कई ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स की भी एक्सीडेंट हो गए थे। तो हमने ये बात अपने टीचर्स को बताई, तो टीचर्स ने एकदम तुरंत एक्शन लिया और हमने यहाँ से रैली निकाली। कुछ तो हमारी बात सुन रहे थे मगर कुछ नाराज़ भी हुए थे। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मगर हमने बोला अगर हमें चोट लग जाएगी तो हमें तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऐसे कई ज़्यादा विद्यार्थी हैं जिनके मम्मी पापा को चोट लग गई, उनका आने का साधन भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए कुछ ने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया और कुछ नाराज़ भी हुए, मगर हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की। धर्मशाला से राहुल चावला की रिपोर्ट।